आप सभी को जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर अपन अपने वचनों में जाएंगे और साथ ही प्रार्थना में भी जाएंगे। भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दूसरे पद में है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पे दाऊद राजा ने अपने मन को कमांड करते हुए आदेश दे रहा है कि हे मेरे मन, है ना। उसी तरह जिस प्रकार से दाऊद राजा अपने मन को कमांड करते हुए आदेश देता है अपने मन को। तो बहनों भाइयों, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें से हमको बहुत सी बातें ऐसी भी पता चलती, सीखते हैं हम कि हमें अपने इस सांसारिक जीवन में किस प्रकार से प्रभु के साथ चलना है ना। तो सबसे पहले हमको अपने मन को तैयार करना है और मन को ही हमको अपने बस में करना है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा चंचल मनुष्य का मन होता है, ठीक है ना। और जिसने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है ना, वो निरंतर प्रभु की नजदीकी में बना रहता है और साथ प्रभु के साथ चलता है। देखिए हनोक, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, तो हनोक को परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। हनोक से अब्राहम, है ना, मूसा, दाऊद और याकूब, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, जिनसे यहोशू। और क्योंकि इन लोगों ने अपने मन को अपने कंट्रोल में करके रखा था और ये मन के चलाए नहीं चलते थे। तो आज ये जो वचन है हमको ये शिक्षा देता है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है और मन के अनुसार नहीं, परंतु जैसा प्रभु चाहता है, जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं हमसे, हमको उनके अनुसार चलना है ना। तभी तो हम स्वर्ग की राज में प्रवेश करने पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में फिर अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने हारे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है बाप। हे यहोवा राफा, हे यहोवा ईरे, हे यहोवा शामा, धन्यवाद धन्यवाद। हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद सेनाओं के यहोवा कि तूने भोर के प्रकाश से लेके इस सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। आज तेरे भजनालय में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर हमने आत्मिक रोटी तोड़ी है पिता, और तेरे बेटे के लहू को और उसके मांस को ग्रहण किया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो पिता, तेरी जय जयकार हो, तू अति महिमा के योग्य है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनती और प्रार्थना है पिता, पवित्र आत्मा पिता इस समय मेरे संग और साथ हो, और पिता वेदी की आग से मेरे होठों को छू ले। जो वचन तूने मुझे दिया है पिता सेत में बांटने के लिए, उन वचनों पे तेरी नाम बनाम आशीष हो, और होने देना पिता कि ये वचन प्रभु जी हर एक के मन में प्रभु जी 100 गुना फल लाने वाले हो सके। हाँ पिता, मैं विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ केरल में जो बम विस्फोट हुआ है पिता, हाँ प्रभु जी जितनी आत्माएं तेरे पास बुला ली गई उन्हें अपने आंगन में जगह देना पिता, और उनके परिवार को अपनी असीम शांति से भरना। और जिन लोगों ने प्रभु जी ये कृत्य किया है उनके मनों को प्रभु जी तू उनके जो पत्थर का हृदय है उनके मनों में पिता वो निकाल के मांस का हृदय तू दे पिता, और उन्हें नम्र और दीन बना प्रभु जी। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी कि जितने भी तेरे दास प्रभु के दास प्रभु जी, दास और दासियां प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर के तेरे आने की बाट जो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हर एक की प्रार्थना पुकारों को सुनना पिता।
हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता, मैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। हर एक प्रियो के संग और साथ हो। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रभु के दास और दासियों के संग और साथ हो पिता। तू ही उनका रक्षक और रखवाला के बहान है पिता। हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है पिता कि तू हम में से हर एक का उपयोग अधिक से अधिक प्रभु जी इस सेवकाई के लिए कर पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना, हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर पिता। हाँ प्रभु जी, मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ अपने छोटे भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी शबनम डेविड जी के लिए, उनके प्रिय दोनों बच्चों के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उनके घर में किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना। मैं पास्टर कपिल शर्मा के लिए, पास्टर सचिन क्लाइव के लिए, बिशप आमोद सिंह के लिए, पास्टर कंचन मित्तल जी के लिए, हाँ प्रभु जी, इन सब तेरे प्रभु के दास और दासियों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, इनके द्वारा प्रभु जी और भी सेवकाई का कार्य हो करके पिता बहुत सी आत्मा बचाई जा सके पिता, जो तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना पिता, इनकी सबकी सेवकाई पे तेरी नाम बनाम आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय तू मेरे भी मन की, मुंह की और होठों की, जीभ की चौकसी करना पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो मैंने विषय लिया है वो है, हमें मिलता है यूहन्ना 10 और उसका 27। पढ़ना चाहूंगी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पीछे मेरी भेड़ें, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को और सारे इस्राएलियों को जब जब उन्होंने उपदेश दिया है ना, तब तब वो बहुत सारी सांकेतिक भाषा में उन्होंने बात की। हम पवित्र शास्त्र में इस बात को देखते हैं, समझते हैं। और यहाँ पर जो भेड़ शब्द का उपयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो उसके विश्वासी लोग हैं, मैं और आप, हम सब, है ना। हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, शब्द यूज किया, भेड़, है ना। भेड़ कैसी होती है? बहुत नम्र और दीन होती है और वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है ना। हमने बहुत बार देखा है कि जो भेड़ों का स्वभाव होता है वो बहुत नीचे सिर करके चलती है और बहुत नम्र और दीन होती है और वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूरे जो विश्वासी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? भेड़, है ना। उपमा दे रहे हैं भेड़ की। और एक बात, बहुत अच्छी बात क्या बोल रहे हैं वो मेरा शब्द सुनती है ना। हम भी प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो शब्द हमसे बातें करता है ना। ये पवित्र शास्त्र के वचन हमसे बातें करते हैं। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, तो अब देखिए ना, ये पवित्र शास्त्र का वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बोल रहे हैं? भेड़ की उपमा उन्होंने दी, क्योंकि हम जितने विश्वासी हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं? पूरी नम्रता से और दीनता से अपने चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, है ना। तो और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम उसका शब्द सुनते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे बात करते हैं। तो मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। कितना बड़ा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके ऊपर, कि वे मेरा शब्द सुनती है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है ना। तो पीछे हो लेना का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है उद्धार की पुकार, है ना। अब पीछे हो लेना, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना चाहते हैं, है ना। प्रश्न ये आएगा ना कि ठीक है, हमने उसके पुकार को सुना, उसकी आवाज को सुना, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से कौन कौन सी जो बातें हैं वो हमें प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह निर्देश भी दे रहे हैं कि मेरे पीछे चलो,
है ना। तो मैं इसके लिए पढ़ना चाहूंगी यूहन्ना 1 और उसका 43वां पद। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और वह फिलिप्पुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार बोला मेरे पीछे हो ले, है ना, या अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। तो यीशु मसीह चाहते थे कि फिलिप्पुस है वो उसका भी उद्धार हो, वो भी बचे, है ना। तो आज केवल फिलिप्पुस के लिए नहीं है बहनों भाइयों, ये पद मेरे और आपके लिए भी है कि यीशु मसीह हमसे बोल रहा है कि मेरे पीछे चलो, है ना। अब देखिए उसके पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, क्योंकि हमारे पापों की जो क्षमा है उसकी भरपाई किसने किया है, उसका मूल्य किसने चुकाया है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने। तो जब उसने हमारे पापों के बदले स्वयं का बलिदान दिया क्रूस पे, हम इस बात को जानते हैं। तो अब जो पाप मैंने किया था, तो जब मैंने पाप किया तो मुझे ही प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन मैंने प्रायश्चित नहीं किया, परंतु किसने प्रायश्चित किया? मेरे प्रभु ने प्रायश्चित किया, है ना, क्रूस पे। तो जब हम इस बात का विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, मुंह से स्वीकार करते हैं और अपने पापों की क्षमा हम किससे मांगते हैं? प्रभु यीशु मसीह से। तब हम उसके पीछे चलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है मेरे पीछे हो लो, है ना। तो काय के लिए चलेंगे हम? उद्धार के लिए, है ना। ये बहुत जरूरी है। हर एक मनुष्य जो है वो पूरे सारे जीवन भर में क्या चाहता है संसार में रहते हुए? कि उसे क्या मिले? एक अच्छा जीवन मिले। तो अच्छा जीवन कौन देगा? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो तो क्षणभंगुर है ना। लेकिन इस जीवन के बाद जो अच्छा जीवन है ना, हमारी आत्मा का जो जीवन है, आत्मा का जीवन, अच्छा जीवन, है ना, वो कहाँ है? स्वर्ग में। तो कब मिलेगा हमको वो अच्छा जीवन? जब इस पृथ्वी पर रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, है ना। अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को यीशु मसीह के समक्ष मान के, पश्चाताप करके, मन फिरा करके जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? बहुत अति आनंद, मन में एक आनंद, है ना, उत्साह, उमंग रहती है हमारे मन में। ठीक है, हम संसार में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां, सुख दुख हमारे साथ लगा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो संसार में तो है ऐसा, है ना। लेकिन इसके हमारी जो आत्मा है बहनों भाइयों, पौलुस ने कहा है, क्या कहा है? सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। तो हम चाहे किसी भी, अब वो जेल खाने में था तो भजन गाता था, है ना, और यीशु मसीह की स्तुति करता था। तो वो उस जगह पर भी रहते हुए मन में आनंदित है, ठीक है ना। यही आनंद हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए आज प्राप्त करना है, अभी प्राप्त करना है। वो कौन देगा हमको? प्रभु यीशु मसीह देगा, ठीक है ना। और फिर एकाग्रता की पुकार, एकाग्रता की पुकार, एकाग्रता, है ना। अब हमारे मन में एक बात आती है कि भैया हम तो संसार में हैं, तो हम कैसे एकाग्र होके, एक चित्त होके, एक मन होकर के, जो हमारा मन डिस्टर्ब ना हो, एकाग्रता, है ना। तो मैंने जैसे भी आपको बताया भजन संहिता 103, जहां पे जो दाऊद राजा है वो अपने मन को एकाग्र उसने कर लिया है और वो अपने मन को चलाता है, मन उसको नहीं चलाता है ना। वो क्या बोल रहा है? हे मेरे मन, उसने मन को आदेश दिया है कि किसकी स्तुति कर? यहोवा की स्तुति कर। तो यहाँ पे एकाग्रता की पुकार, यहाँ पे यूहन्ना 21 और उसका 19 से 22 पद तक पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 21 और 19 से 22।
उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। है ना, पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है वो। और 20, 21, 22 भी पढ़ूंगी। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। ये यूहन्ना के विषय में है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, बहुत यंग, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, और वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे, है ना। और वो पतरस उसके विषय में पूछ रहा है कि ये इसका क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। पर तू मेरे पीछे हो ले, यहाँ पतरस को भी वो आह्वान कर रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो। और देखिए, जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक पत्थर के रूप में, एक चट्टान, है ना, के पतरस का अर्थ होता है छोटा पत्थर या चट्टान। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपनी कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा। और सर्वप्रथम कलीसिया जो है, 3000 लोगों ने, पतरस ने जब प्रेरित के काम 2 और उसका हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देख पाते हैं कि पतरस के द्वारा 3000 लोगों को एक साथ इकट्ठा बपतिस्मा दिया गया। और पतरस जो है वो किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी, ये भी यीशु मसीह ने वहां पे भविष्यवाणी कर दी थी, है ना। और जब पतरस को पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली पेंतुकोस्त के दिन, तो उस सारे चेलों को, पतरस को और सारे चेलों को, तो पतरस ने और सारे चेलों ने पूरे यरूशलेम और उसके आसपास पूरे मतलब इस्राएल में प्रचार किया और मन फिराव का प्रचार किया। और देखिए, ये जो पहली कलीसिया है वो क्या थी, 3000। प्रेरितों के काम 2 और उसका 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मतलब पतरस की के लिए जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो ये पहली कलीसिया संभवतः पतरस ने बनाई थी, है ना, 3000 लोगों की। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बहुत सारी आशीषें दी। तो पतरस ने भी वही सारे काम किए जो प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, है ना। उसने लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी और दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो इस प्रकार से जो पतरस ने भी क्या किया, एकाग्र होकर के, है ना, जब उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली, एकाग्रता से एकाग्र होकर, और उसका मन कहाँ लग गया, वो प्रभु यीशु मसीह। वो पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार उस प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, है ना, लेकिन अब उसने पश्चाताप किया, रोया, फूट फूट के रोया बाहर जाके, और पश्चाताप किया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे पतरस ने फिर जितने समय तक वो इस पृथ्वी पे था, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, तो उसने केवल एकाग्रता से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को किया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी कहा, मेरे पीछे हो ले। फिर अलगाव की पुकार। अब जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो संसार से हमारा अलगाव हो जाता है, और वो होगा क्योंकि जो संसार है वो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पाप पूरे संसार में ही है ना।
तो जब हम पाप से के विरुद्ध होते हैं, पाप से हटते हैं, तो फिर हम संसार से भी हटते हैं, है ना। तो मत्ती 8 और उसका 22, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, है ना। तो यहाँ पे यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह उसके पहले अगर हम देखें, 21वां पद 8 का, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, है ना। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, ठीक है ना। तो मुर्दे कौन है? जो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, है ना। मुर्दे कौन है? आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। देखिए, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम इन पेड़ के फल को न खाना, ठीक है। अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? निश्चय ही मर जाओगे। तो आदम तो 930 वर्ष जीवित रहा। इस घटना के बाद जब उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला, तो उसके बाद वो 930 वर्ष जीवित रहा। तो परंतु परमेश्वर ने कहा था कि तुम मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे। तो वो कैसे मरा? आत्मिक रूप से मरा, है ना। आत्मिक मृत्यु उसको उसी पल, उसी क्षण हो गई। उसका पिता परमेश्वर से तुरंत अलगाव हो गया, अनाज्ञाकारिता के कारण, ठीक है ना। तो और वो अब क्या हो गया? पाप में फंसता चला गया, ठीक है ना। तो अब जब पाप उस पे हावी हो गया, उसकी आत्मा पे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर पिता से उसका अलगाव होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर महापवित्र है ना। और वो पाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। पापी के लिए उसके पास क्षमा है, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा, है ना, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि पाप सहित मनुष्य उसके पास नहीं जा सकता, ठीक है ना। इस बात को हम जानते हैं। तो परमेश्वर पिता ने क्या योजना बनाई, क्या उपाय किया? मनुष्य, वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, यूहन्ना 3:16, है ना। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत से ऐसा प्रेम किया, ना तो इस्राएली, ना तो यहूदी, ना तो ईसाई, है ना, परंतु किससे किया? जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने, है ना। और जगत से प्रेम करके उसने क्या किया? वो जानता था कि जगत, संसार क्या है, इसमें क्या है? पाप ही पाप है। और मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता, उसकी आत्मा नहीं आ सकती परमेश्वर के पास पाप सहित। तो उसने पाप, उस छुटकारे के लिए, मनुष्य को छुटकारे के लिए किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को, ताकि उसके द्वारा, है ना, उसमें हो करके हम किसके पास पहुंच सके? परमेश्वर पिता के पास पहुंच सके, हमारी आत्मा, ठीक है ना। तो यहाँ अलगाव जो है, अलगाव की जो पुकार है, यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों किसके लिए बोला है? जिनमें प्राण नहीं, जान नहीं है। तो जो आत्मिक, जो लोग आत्मीयता नहीं है, आत्मिक नहीं है, तो किसके समान है? एक मुर्दे के समान है ना। बहुत बड़ी बात, गंभीर बात है ये, कि अगर हमारी जो आत्मा है उसमें आत्मिकता नहीं है, उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पिता परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम भी किसके समान है? मुर्दों के समान है, जीवित मुर्दों के समान, है ना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, है ना। तो यहाँ जब तक हम संसार में रहेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की सबसे पहली शर्त यह है कि हमको संसार से अलग होना पड़ेगा, है ना। और जब हम देखिए, संसार से अलग होने का मेरा मतलब ये है, या पवित्र शास्त्र हमको ये बात बता रहा है, हमें पाप नहीं करना है,
ठीक है ना। हमें पाप नहीं करना, हमें झूठ नहीं, जो 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 निर्देश, आदेश, आज्ञाएं हमारे पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, जो 10 आज्ञा, और जो प्रभु यीशु मसीह ने 2 मुख्य आज्ञा दी है ना, तो उनको पकड़ के हमको चलना है। तो जब हम, उसमें लिखा है झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, तू अपने परमेश्वर का अपने संपूर्ण मन से आदर करना, तो अपने माता पिता का आदर करना। तो ये इन चीजों को जब हम पकड़ के चलते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, तो फिर क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। फिर हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग रहते हैं, है ना। फिर हम पाप नहीं करते बहनों भाई, ठीक है। और यही बात यीशु मसीह हर एक चेले से, हर एक विश्वासी से इस बात को बोलते हैं कि मेरे पीछे हो लो। तो मेरे पीछे होने का अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है उस पर विश्वास करना संपूर्ण मन से, है ना, लहू प्राण आत्मा देह से, और पाप नहीं करना। और संसार में रहते हुए भी हम संसार के नहीं है, अलगाव है हम, है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात है, खुद का इनकार करना, खुद का इनकार। ये पढ़ेंगे हम मत्ती 16:24। मत्ती 16 और इसका 24वां पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह के पीछे अगर चलना है हमें, या हम चलना चाहते हैं, तो हमको अपने आप का इनकार करना है बहनों भाइयों। गंभीर बात है ये, गंभीर बात भी है। और हम मनुष्यों के लिए असंभव मैं नहीं कहूंगी, परंतु कठिन है ना। पर जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, है ना। और अपने स्वयं का इनकार करेंगे। अब खुद का इनकार करने से क्या मतलब, फिर वही बात है कि हमें किसी भी गलत बात में नहीं रहना है ना। संसार, अपने आप का इनकार करना है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो हमारी सहायता कौन करता है आज? पवित्र आत्मा, है ना। और जब हम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगते हैं, पवित्र आत्मा से अपने लिए यह मांगते हैं कि हमको चलने की, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, समझ दे, तो आप देखेंगे अपनी प्रार्थना में हम सब मांगते भी हैं और मांगना भी चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बहुत सी बातों में हमको पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है कि हम अपने आप का भी इनकार करें, है ना। अपने आप का इनकार करने का मतलब ये है कि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार हमको, उसके जीवन को हम देखें चारों सुसमाचार में, है ना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे है ना। और वो फिर भी उन्होंने अपनी माता से क्या बोला? हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और हे पुत्र ये तेरी माता है। तो उन्होंने अपने मैं पूरी बाइबल जब सुसमाचार पढ़ती हूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब चेलों ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरी माता और तेरे भाई तुझसे मिलना चाहते हैं और वो बाहर है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो लोग मेरे पिता, परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं, मानते, वो मेरे भाई है, वो मेरी माता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने आप का भी इनकार किया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमने नहीं पढ़ा पवित्र शास्त्र में कि उन्होंने अपनी माँ को माता कह के संबोधित किया। उन्होंने क्या बोला? हे नारी, है ना। और मतलब जो हिब्रू भाषा, उसमें जो सेंटेंस है वो बहुत सम्मानजनक है, पर माँ नहीं है, पर सम्मानजनक शब्द है। अपनी माता के लिए उन्होंने सम्मानजनक शब्द का उपयोग किया। और हमारी हिंदी की बाइबल में क्या लिखा? हे नारी, है ना। कान्हा के विवाह में भी जब माता मरियम
यीशु मसीह के पास आती तो बोलती है अभी मेरा वक्त नहीं आया है ना, तो मुझे तुझसे क्या काम। और जब वो क्रूस पे है तब भी वो अपनी माँ की तरफ देख करके वो ये अपना अपने आप का इनकार करते हुए उससे क्या बोल रहे, हे नारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं बहनों भाइयों कि यीशु मसीह ने बहुत सी जगह पर अपने आप स्वयं का इनकार किया, ठीक है, और इनकार करके एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया कि जब वो खुद स्वयं अपना इनकार कर रहा है ना, संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं है ना, स्वयं का इनकार कर रहा है, तो हमें भी स्वयं का इनकार करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती 16 का 24वां पद, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस, बहुत मतलब यीशु मसीह ने क्रूस क्यों उठाया था, उसने मेरे और आपके लिए क्रूस उठाया था, क्रूस की मृत्यु सही थी, है ना। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह आह्वान कर रहे हैं कि अपना अपना क्रूस उठाओ, मतलब जो अपने पाप है वो उन क्रूस उठा, पूरी परेशानियां, समस्याएं, और संसार में तो यही सब कुछ है ना, तो इसको हमको खुद स्वयं को उठाना है ना। और हमको साहस कौन देगा, हमको सांत्वना कौन देगा, सामर्थ कौन देगा, हम पवित्र आत्मा पिता आज, है ना, और उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है कि मैं अपने चेलों से कहा, और वो सिर्फ चेलों से नहीं बोल रहा, मुझसे और आपसे भी बोल रहा है कि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, है ना, अपने आप का इनकार करना है। फिर वही सांसारिकता नहीं, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा द्वार, पैसा, रुपया, संपत्ति, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, है ना। अब बताइए, वो तो स्वर्ग का राजा, और कहाँ आया, इस पृथ्वी पर आया, है ना, मेरे और आपके लिए। तो उसने इस बात को ध्यान रखा क्या कि वो इतना सब कुछ है, वो उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी क्या, समुद्र क्या, पशु पक्षी क्या, सब मैं और आप क्या, हम सब। फिर भी उसने इतना वो नम्र और दीन बना, तो उसने अपने आप का इनकार किया ना, अपने आप का इनकार किया, उतना नम्र और दीन बना वो, है ना। तो उतना ही नम्र दीन मुझे और आपको बनना है बहनों भाइयों। और यीशु मसीह के पीछे हो लेने का अर्थ यही है कि अपने आप का इनकार करना, समर्पण की पुकार। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का अर्थ है समर्पण। इसके लिए पढ़ना चाहूंगी मत्ती 19 और उसका फिर से 21वां पद। यीशु ने उससे कहा यदि तू उससे धोना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, है ना। इस दृष्टांत, ये जो बात हो रही है, इसको हम जानते हैं कि एक धनवान पुरुष था, मनुष्य था, युवा था। उसने आके यीशु मसीह से बोला कि मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं, है ना। तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि यदि तू उस जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, देखिए यहाँ पे वो जो धनी युवक है वो निश्चित रूप से यहूदी होगा, है ना। तो उसके पास सब कुछ है, और जो परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था जो दी थी उसको भी वो मान रहा है ना। और परंतु वो क्या है? धनवान है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कि जा, तू सिद्ध होना चाहता तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, है ना, और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन मतलब संपूर्ण
समर्पण कैसा, संपूर्ण, है ना। अब यहाँ पे धन की चर्चा क्यों है, क्योंकि वो जो बच्चा है, बेटा है, जो जवान है, वो धनवान है, तो उसका मन कहाँ लगा है, अपने धन में लगा है। तो फिर वो परमेश्वर की सेवा कैसे करेगा, यीशु मसीह के पीछे कैसे चलेगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ठीक है, तूने जो चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना, ये तूने सब कुछ किया है, मैं मानता हूं, परंतु सिद्ध होने के लिए और क्या करना है तुझे, जो कुछ तेरे पास है, अपना जो भी पैसा है तेरे पास, वो सब क्या कर, तू बेचकर कंगालों को दे, है ना। तो तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा, है ना। आज मुझे और आपको, सारे विश्वासियों को, ये जो स्वर्ग का जो धन है ना बहनों भाइयों, ये हमको कमाने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत, है ना। हम इस संसार में कैसे रहते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और हम यहाँ कितने गरीब हैं, कितने धनवान, ये भी मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर क्या करता है कि हमारी आत्मा जब अनंत विश्राम मतलब प्रभु के पास जाएगी, तो फिर वो हमें वहां क्या मिलेगा, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, तो स्वर्गीय वस्तुओं में एक स्वर्गीय धन भी है। तो इसको हमको कहाँ कमाना, इस पृथ्वी पर कमाना है। तो वो कैसे कमाना है, कैसे कमाना है, सारी परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए, है ना, उनको मानना है, और पाप नहीं करना है ना, यीशु मसीह के पीछे चलना है। और देखिए ये जो है 19 का 21 है ना, ये जो रेफरेंस है, ये लगभग मत्ती में भी है, लूका में भी है, और पहला तीमुथियुस 6 और उसका 9 से 10 में भी है। पहला तीमुथियुस 6 पहला तीमुथियुस 6 और उसका 9 और 10 भी, नहीं 23 का है, सॉरी लूका 12 और उसका 33, सॉरी लूका 12 और उसका 33वां पद। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, है ना। तो ये धन हमें कहाँ इकट्ठा करना है, स्वर्ग में। तो वो जो धन है वो कैसा है, जो घटता नहीं है ना। हमारी आशीषें, हमारे वरदान जो हमें यहाँ में, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पवित्र आत्मा के जो फल है ना, यही तो हमारा धन है। और जिसके निकट चोर नहीं आते और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, है ना। तो ये धन हमको आज यहाँ इकट्ठा करना है। तब ये जो धन आज हमको ये सब चीजें इकट्ठी करनी, वो हमें कहाँ मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी। फिर तो ये कैसे करेंगे हम, पूरी तरह से समर्पण की भावना रखते हुए, है ना। वहां पे फिर किंतु परंतु नहीं। अब जैसे ये जो नवयुवक था, वो उदास होकर के चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, वो उदास हो गया, जबकि उसको उदास नहीं होना चाहिए था, है ना। दे देता सब कुछ और हो लेता प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तो उसको स्वर्ग में कितना क्या नहीं मिलता, बताइए आप, है ना। जब स्वर्ग का अधिपति, स्वर्ग का राजा स्वयं इस बात को बोल रहा है, तो मान लेना चाहिए था। तो हम यही गलती करते हैं कि हम इन वचनों को पढ़ते तो जरूर है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, है ना, मनन नहीं करते, मानते भी नहीं है। परंतु
जब हम पूरे मन से समर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समक्ष, तो और नम्र और दीन बन के जब हम उसके पीछे चलते हैं, और सामर्थ हमको पवित्र आत्मा पिता देता है ना। हाँ, पवित्र आत्मा से मांगते हैं जब हम, तो हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ने की समझ देता है ना। और बहुत सी नई नई चीजें हमको पवित्र शास्त्र में से जो कठिन अवधारणा है उसको बताता है पवित्र आत्मा पिता। और हमें बहुत सारे वरदान देता है पवित्र आत्मा, है ना। बहुत सारे वरदान है जो दिए गए हैं, एक विश्वासी के पास वो वरदान है जो दिए गए हैं। और उन वरदानों के द्वारा हम इस बात को जान लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। साथ में हम पूरे समर्पण से जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो फिर हमको सारे वरदान मिलते हैं, आत्मिक फल मिलते हैं, है ना। और हम यहाँ जो कुछ अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए पूरी समर्पण के साथ, है ना, तो फिर पाप नहीं करना है, पाप में नहीं जा रहे हम, और समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका वादा है ना कि वो स्वर्ग में सारी वस्तुएं जो स्वर्ग में, वो हमारे लिए ही है, ठीक है ना। तो इस समर्पण सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात है। फिर है सेवकाई की पुकार, मत्ती 4 और उसका 19। मत्ती 4 और उसका 19 पढ़ना चाहूंगी। सेवकाई की पुकार। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा, है ना। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने किसको आह्वान किया था, मेरे पीछे हो लो? उन चेलों को। वो क्या थे? मछुआरे थे, वो मछली पकड़ रहे थे, है ना। और जब हम देखें प्रथम चेलों का बुलाया जाना, तो गलील की झील में वो जो, और ये जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह की, ये सब गलील के ही आसपास के रहने वाले थे। यहूदा इस्करियोती को छोड़ के, यहूदा इस्करियोती गलील का निवासी नहीं था। गलील एक बहुत बड़ा प्रांत है, आज भी है इस्राएल में। और ये जो गलील की जो झील है, इसी के आसपास ये जितने भी चेले थे, यीशु मसीह के 11 चेले, वो रहते थे, है ना। और वो उनका काम क्या था? वो मछली पकड़ते थे। तो और इन सब चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा? बुलाया, मेरे पीछे हो लो। काय के लिए बुलाया? सेवकाई के लिए। किसकी सेवकाई के लिए? परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए, है ना। तो क्योंकि मेरे पीछे, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, है ना। तो बहनों भाइयों, आज सेवकाई, तो हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन, है ना, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र के वचनों को, सुसमाचार का प्रचार और भी विभिन्न तरीकों से वो समाज में अपने भाई बहनों की सेवकाई कर रहे हैं, है ना। मुझे और आपको भी ये सेवकाई करना है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और ये मेरे और आपके लिए भी आह्वान है, प्रभु यीशु मसीह का निर्देश है, आदेश है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे हो लो, है ना, मेरे पीछे चले आओ। तो ये सेवकाई की जो पुकार है, इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे आओ। और काय के लिए बोला था? सेवकाई के लिए। किसकी सेवकाई? पिता परमेश्वर की। किसकी सेवकाई? प्रभु यीशु मसीह इन चेलों के साथ पूरे समय 3.5 साल रहा, और बहुत सारे आश्चर्य कर्म इन चेलों के ने अपनी आंखों के सामने देखा। और उन्हीं सारी बातों की गवाही इन्हीं चेलों ने प्रेरितों के काम में दिया, है ना। हम पढ़ते हैं इस बात को प्रेरितों के काम 2 में। और वो उनकी सेवकाई में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रही, है ना। सारे आश्चर्य कर्म वे लोग भी करते थे, सारे चेले, है ना। और जो 11 चेले थे, यहूदा इस्करियोती ने तो आत्महत्या कर ली थी यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय। और फिर ये जो 11 चेले हैं, एक और आया था मत्तिया, है ना। और जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद सारे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे पेंतिकुस्त के दिन
और उन्होंने ये जो हम बाइबल पढ़ते हैं बहनों भाइयों, और जो हम ये प्रचार प्रसार आज जो देख रहे हैं, ये इन्हीं चेलों का परिश्रम है ना। प्रथम जो पतरस ने जो सुसमाचार प्रचार किए सारे चेलों ने, और थोमा तो हमारे देश में आया, चेन्नई में आया है ना, मद्रास में आया था, और यहाँ आके उसने सुसमाचार प्रचार किया। इन्हें चेले इसराइल और इसराइल के बाहर भी आसपास पूरा जाकर के उन्होंने प्रचार किया, और बहुत से लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से उसको लिपिबद्ध किया, है ना। जो हम पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो ये लिपिबद्ध हुआ है ना, हिब्रू भाषा से। तो ये हमको ये बात समझ में आती है कि उन चेलों ने बहुत परिश्रम किया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, और 3000 लोगों को तो पहली बार में ही पतरस ने बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु मसीह के चेले बनाए। वो उनको अपने में मिला लिया उसने, है ना। और वो रात और दिन उनका एक ही मिशन था, सुसमाचार प्रचार करना प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष गवाह थे ना, हर एक बात की गवाह थे। यीशु रोया, वो उदास हुआ, और उसने क्या क्या काम किया, कैसे उसने लाजर को जिंदा किया, तो ये जो सारे प्रत्यक्ष गवाह थे ना, वो चेले, वो तो देख रहे थे, वो तो उनके साथ थे ना, यीशु मसीह के साथ थे। तो सेवकाई का आह्वान आज मेरे और आपके लिए भी, मत पीछे हटिएगा, है ना, डरिएगा भी मत, है ना। आज हम केरल की उस जहाँ पे जो पंडाल में जो बम विस्फोट हुआ उसको देख रहे हैं, है ना, टीवी पर। तो हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा दुखी है। मणिपुर की घटना भी हमने देखी टीवी पर। तो बहनों भाई, ये तो सब होगा, बाइबल में लिखा है, हमारे प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो सब है। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा है ना, कि मेरे नाम से लोग तुम्हें प्रताड़ित करेंगे। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यीशु मसीह ने तो खुद ही थप्पड़ खाया और क्रूस की मृत्यु सही कांटों का ताज पहना, और 39 कोड़े अपनी पीठ पे खाए। तो अब बताइए, और सारे जो चेले थे यीशु मसीह के, उनकी भी हत्या हुई है ना, मृत्यु नहीं, उनकी हत्या हुई है सबकी। तो यहाँ पे जो थोमा था उसको भी भाले से छेदा गया, है ना, पथरवा भी किया और भाले से भी छेद के उसको मार डाला गया। तो हमको सेवकाई के लिए जब आह्वान मिल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हमें पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह है ना हमारे साथ, पवित्र आत्मा पिता है ना हमारे साथ, हमारी अगुवाई के लिए, है ना। और मैं ये देख रही हूँ अभी इन दिनों में कि बहुत सारे भाई बहन फेसबुक लाइव पे है, यूट्यूब पे है, और गांव गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं स्वर्ग का राज निकट है। कुछ देखा हम लोगों ने, मेरे इसमें आया था यूट्यूब पे, कि महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं गांव गांव जाती है और चिल्ला रही है वो जोर जोर से कि स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ, है ना। तो सेवकाई के लिए यीशु मसीह ने केवल अपने चेलों को ही नहीं बोला, आज मुझे और आपके लिए भी यही आह्वान है कि हमें भी, हम जिस भी रूप में चाहे, जिस भी रूप में, है ना, हमें जो वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, उन वरदानों को सेवकाई के रूप में हम उपयोग में लेकर आए। और दूसरा यह है कि एक और पद पढ़ना चाहूंगी, स्वयं के लिए पुकार, है ना। तो मत्ती 9 और उसके 9 में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया, है ना। तो ये जो मत्ती है, इस पुस्तक का जो लेखक है मत्ती, है ना, वो भी कहाँ बैठा था, चुंगी, महसूल की चुंगी पर, है। और वो जो चुंगी लेना था वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं था, परंतु यीशु मसीह ने जब उसको आह्वान किया तो उसने क्या करा, उस नाम ने क्यों बुलाया ना उसको कि मेरे पीछे हो ले, है ना। उसको देखा और उसको कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे। तो आज मेरे स्वयं के लिए भी यही पुकार है यीशु मसीह की कि मेरे पीछे हो लो, है ना। और दूसरी बात यह है कि जब ये यीशु मसीह के निर्देश है, आदेश है,
मेरे और आपके लिए, सारे विश्वासियों के लिए, कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह के पीछे ही चलना है ना। हम जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके सामने स्टार्टिंग पद यूहन्ना 10 और उसका 27वां पद, कि हमको मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है ना, और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो जब हम यीशु मसीह का शब्द सुन रहे हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमसे पवित्र शास्त्र के माध्यम से बात करता है, और फिर हमको ये जो निर्देश मिलते हैं, जो चेतावनियां मिलती है, जो आदेश मिलते हैं, है ना, उनका हमको पालन करना है, ठीक है ना। और यीशु मसीह के पीछे हमको बिल्कुल चलना है, उसका इनकार नहीं करना बहनों भाइयों, है ना, नहीं करना। अभी अंत के दिन है, और हम सारे विश्वासी भाई बहन बहुत खुश नसीब है हम, कि हमारे पास हमारा उद्धार करता है ना। और निश्चित रूप से वो एक दिन बहुत जल्द वो हम सबको लेने के लिए आने वाला है। इसी विश्वास में हमको और अधिक मजबूत होना, और लोगों को भी मजबूत करना है कि वो जब आए तो उसकी जो दुल्हन है बहुत सुंदर सजी सवरी उसको मिले, है ना। तो ये प्रयत्न हमको करना है। आइए, आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह हमको आह्वान कर रहा है, निर्देश दे रहा है, हमें बुला रहा है कि मेरे पीछे हो लो, और हम उसकी भेड़े हैं बहनों भाइयों। तो निश्चित रूप से हम अपने चरवाहे के शब्दों को सुनते हैं, है ना, और हम उसके पीछे पीछे हमको चलना ही है। हमको और किसी की आवाज नहीं सुनना है ना, संसार की आवाज नहीं सुनना है, हमें केवल अपने चरवाहे की आवाज सुनना है। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 युगानुयुग जीवित मेरे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, महाप्रतापी राजा, तेरा लाख लाख धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू ऐश्वर्य से भरपूर है पिता, अति बुद्धिमान पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो पिता, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद पिता। हे त्रिएक परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, तूने हम सबको चुना है, और हम तेरे शब्दों को, तेरी आवाज को सुनते हैं पिता। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र के माध्यम से हम तेरी आवाज को सुनते हैं, और निश्चित रूप से पिता तूने हमें बुलाया है। धन्यवाद पिता, अपने बुलाहट के लिए हम तेरा धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं कि तूने हमें बुलाया, तूने हमें चुना है, हम तेरी भेड़े हैं पिता। धन्यवाद। और तेरी भेड़े तेरा शब्द सुनती हैं। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, हम तुझ में लौलीन रहे, हाँ पिता परमेश्वर, और जो तू चाहता है हम कि वो हम करने पाए, अपना क्रूस उठा के तेरे पीछे चलने वाले हों। हाँ प्रभु जी, हर एक को ऐसा मन दे। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, सारे जितने भी लोग हैं पिता इस संसार में, हाँ प्रभु जी, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जो जिनके कठोर हृदय है पिता, उस पत्थर के हृदय को निकाल के उन्हें मांस का हृदय दे पिता, ताकि वो तेरे बलिदान को समझ सके प्यारे यीशु, और तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन और उद्धार सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है। हाँ पिता, इस बात को वो समझने पाए पिता। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, मैं हर एक केरल के उन भाई बहनों के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ, मणिपुर के सारे भाई बहनों के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, जो प्रभु जी आज तुझे एक मन एक चित्त होकर पुकार रहे हैं, उन सब की प्रार्थना पुकारों को सुनना पिता परमेश्वर, अपनी असीम शांति से उन्हें भरना पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हमारी कलीसियाओं में भी पिता, जिनके हृदय कठोर है पिता, उन्हें के हृदयों को प्रभु जी, तू पत्थर के हृदयों को निकाल करके पिता मांस रूपी हृदय दे पिता, ताकि प्रभु जी तेरी कलीसिया बहुत सुंदर, और तेरी दुल्हन प्रभु जी, कलीसिया रूपी दुल्हन बहुत सुंदर होने पाए, और क्योंकि तेरा आना बहुत निकट है प्यारे यीशु। विनती और प्रार्थना है, हर एक घुटना और हर एक जीव तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करे पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। मैं अपने सारे पासवानों को, प्रभु के दासों को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ ईश्वर राजा, हर एक के संग और साथ हो पिता। उनकी कमी घटियों को तू जानता है, और तू ही पूरी करने आ रहा है। आकाश के झरोके खोल के पिता उनकी सारी कमी घटियों को पूरी कर पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक
गरीब, मोहताज, दुखी, लाचार, विधवा, अनाथों की दया करके सुधि ले पिता। जो तुझसे एक मन एक चित्त होकर के प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे खुदा। हाँ प्रभु जी, वो बहुत आशा और विश्वास से तेरे समक्ष आते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर। दया कर पिता, हर एक पे दया कर। तू ही तो हमारा राजा है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तेरे पास ही अनंत जीवन है पिता। हम फिर और कहाँ जाए और क्यों जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तू ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है। हाँ पिता, धन्यवाद, तूने हमें अपना पवित्र लहू दे करके पिता से मोल लिया है। धन्यवाद पिता, पैर यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। स्वर्गीय राज में छोटी सी प्रार्थना ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को बहनों भाइयों जय मसीह की।